रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। पहले जान फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। अब्बा, आपका फोन बज रहा है। हाँ तो उठा लो ना फोन। कोई अननोन नंबर है। अननोन नंबर है तो क्या हुआ, उठा लो फोन। और बात सुनो, अगर किसी लड़की का फोन हो तो मुझे ही देना। अच्छा। हेलो। हेलो। जी, आप कौन? जमीला बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं जासिम बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम बेटा। मैं अभी अब्बा से आपकी बात करवाता हूँ। जी। अब्बा, अब्बा। अब्बा, आंटी जमीला का फोन है, वो आपसे बात करना चाहती हैं। जमीला का? लो फोन दो। जी जमीला, कैसे फोन किया आपने? मैंने बहुत सोचा और मुझे अंदाजा हुआ कि मेरा गुस्सा गलत था। आप ठीक कहते, जो खुशियां हम हासिल नहीं कर सके, हम उन खुशियों से अपने बच्चों को महरूम नहीं कर सकते, और क्यों करें? तो फिर आप मंगनी की रस्म करने कब आ रहे हैं? जब आपका हुक्म हो। मेरा ख्याल है कल संडे है और मैं भी फ्री हूँ। अगर आप कहें तो कल ही आ जाते हैं। ठीक है, जैसा आपकी मर्जी। मैं आपका वेट करूंगी। खुदा हाफिज। अब्बा, क्या बात हुई? यार वो निशा की अम्मी ने। प्लीज अब्बा बताएं ना, क्या कहा आंटी ने? निशा की अम्मी ने मंगनी के लिए हाँ कर दिया। क्या कहा आपने? तुम्हारी होने वाली सास ने मंगनी के लिए हाँ कर दिया यार। सीरियसली? आई लव यू बॉय, आई लव यू बॉय। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। देख 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 बात सुन, मैं दिल बड़ा कमजोर है, ये हरकतें मेरे साथ नहीं करो। अपनी होने वाली सास के साथ ही प्यार जताना तो बहुत अच्छा लगेगा। अब्बा यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट। आई लव यू, आई लव यू। डर लग रहा है। ओके 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 ओके। हालात इस लड़के कुछ अजीबोगरीब हो गए इन दिनों में। राबी, राबी। जी बीबी जी। अम्मी कहाँ है? बेगम साहबा तो अपने कमरे में होंगी। कमरे में? अरे अरे, क्या बात है, क्या बात है? मेरा पूछ रही हूँ। कहाँ थी आप अम्मी? मैं तुम्हारा मसला हल कर रही थी। मेरा मसला? क्या मतलब? मतलब ये है कि कल संडे है, जासिम और उसके फादर ने आना है। क्यों? बेटा, तुम्हें अंगूठी पहनाने मंगनी की। क्या? बेटा, मेरी बात हुई है उसके फादर से और मैंने ये फैसला किया है कि मैं
अपने कल की महरूमी तुम्हारे आज से नहीं जोड़ूंगी। बस खुश रहो तुम। रमा, रमा, ये तुम क्या कह रही हो बेटा? हाँ मॉम, रामेश सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन शादी मैं अदनान से ही करना चाहती हूँ। ये तुम जो कह रही हो ना, ये सब मुमकिन नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि रामेश और राहिल भाई की फैमिली तुम्हारे डैड के लिए क्या है। वो सब तो ठीक है मॉम, लेकिन अदनान मेरे लिए क्या है ये मैं आपको कैसे बताऊं? अरे अदनान का और रामेश का क्या मुकाबला लड़की। ऐसी बात नहीं करें मॉम, अदनान एक अच्छा इंसान है, मैं मोहब्बत करती हूँ उससे। मुझे उसकी पोजीशन और स्टेटस से कोई मतलब नहीं है, मैं उससे प्यार करती हूँ, मेरे लिए इतना ही काफी है। वो एक अच्छा इंसान है और मुझे पसंद है। लेकिन रमा बेटा, प्लीज मॉम, प्लीज कुछ करें आप, प्लीज। ये सब ठीक नहीं होना, ये सब ठीक नहीं होना। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए बात करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मेरी बेटी, मेरी बात सुनो, ये सब गलत है, ठीक नहीं हो रहा ये सब। और तुम्हारे डैड, वो नहीं मानेंगे ये सब, नहीं मानेंगे। उनको मनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तुमने मुझे परेशान कर दिया, मुझे परेशान कर दिया। प्लीज प्लीज मॉम, प्लीज। निशा, आई एम सो हैप्पी। मैं भी तुम्हें फोन करने ही वाला था कि तुम्हारी कॉल आ गई। तो क्या तुम घर पर ही थे जब अम्मी ने कॉल की तुम्हारे अब्बा को? हाँ, मैं घर पर ही था, मैंने बात करवाई आंटी की। और तुम मुझे ये बताओ कि तुमने आंटी को ऐसा क्या कहा कि आंटी अचानक से हमारे रिश्ते के लिए मान गई? जाजिम, मैंने कहा था ना, मेरी अम्मी मेरी खुशी के खिलाफ कोई फैसला नहीं कर सकती। लेकिन कल अचानक से मंगनी का सुन के मुझे बहुत अजीब लग रहा है। हम अपने फ्रेंड्स को कैसे इनवाइट करेंगे? फ्रेंड्स को शादी पर इनवाइट कर लेंगे, अभी मंगनी की रस्म तो होने दो, कहीं आंटी का मन दोबारा ना चेंज हो जाए। सर, वो मिस तानिया को आपसे मिलवाना था। हाँ बुलाइए। मिस तानिया, अंदर आ जाइए। सर, ये मिस तानिया है। मैंने आपको बताया था ना, आईटी और फाइनेंस में एक नई लड़की रखी है। राहिल, क्या बात है? सब खैरियत है? कुछ डिस्टर्ब लग रहे हो?
डिस्टर्ब नहीं, भला मैं क्यों डिस्टर्ब होऊंगा? चलो वो अलग बात है कि तुम मुझे ना बताओ, लेकिन तुम डिस्टर्ब हो। अरे नहीं भाई, वो बस बिजनेस के बारे में थोड़ा सोच रहा था, तुम्हें लगा शायद। जो बिजनेस तुम्हारा अच्छा खासा चल रहा है उसके बारे में सोचना कैसा? क्या मतलब? अब अगर मतलब बताने लग गई तो थोड़ी लंबी बहस हो जाएगी। फरजान, मैंने आपसे ना एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ करो भाई। मैं ये क्या? अरे रमा डार्लिंग, एक मिनट, मुझे एक जरूरी बात करनी थी। दरअसल ऐसा है कि वो राहिल से मेरी मीटिंग हुई थी, उसमें सारे मेन्यूज वगैरह सब कुछ डन हो गया, फाइनल हो गया सब कुछ। बल्कि जो चीजें रह गई थी वो भी हम लोगों ने दे दी तुम लोगों के लिए। मंगनी के जो कार्ड है वो भी कल तक आ जाएंगे। मैंने ऑफिस के सारे ड्राइवर से कह दिया कि भाई हाथ से ही डिलीवर करना पड़ेगा, क्योंकि डार्क से अब पॉसिबल नहीं, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। बाकी तो दोस्त हैं, उनसे मेरी बात भी हो गई है। एवरीबॉडी सो एक्साइटेड, सब कह रहे हैं कि शायद ही ऐसा कोई कपल होगा जो मेरे रामेश और रमा जैसा होगा। एक्सक्यूज मी। अरे क्या बेटा, हेलो। किसी पागल लड़की है यार, इतना पढ़ाया लिखाया है लेकिन फिर भी शर्मा के चली गई। खैर पढ़ाई लिखाई तो अपनी जगह होती है, लेकिन वैल्यूज तो वैल्यूज होती है ना। शुक्र हमारे बच्चों को इसका अंदाजा आया। अरे हाँ, तुम कोई बात कर रही थी बीच में रह गई क्या? जी हाँ फरजान, फिर कभी सही। अच्छा तो लो, फिर चाय पियो। शुक्रिया बहुत। तो ये सब चीजें डन ठीक हो गई ना? जी। बेटा तुम फिर रो रही हो? नहीं मॉम, बस यूं ही। तुमने देख लिया बेटा कि तुम्हारे डैड कितने एक्साइटेड हैं तुम्हारे और रामिस के रिश्ते को लेकर। वो सब तो ठीक है, मगर मॉम तुम अच्छी तरह जानती हो रमा कि तुम्हारे डैड डायबिटिक हैं, हार्ट पेशेंट हैं, लेकिन वो कितने खुश रहते हैं, कितनी खुश मिजाजी से अपनी बीमारी को हैंडल करते हैं। किसी को नहीं बताते कि वो बीमार हैं। मैं जानती हूँ कि वो कितने बीमार हैं। बेटा उन्हें बहुत सदमा पहुंचेगा इस सारी सूरत हाल को लेकर। तुम क्या अपनी मोहब्बत की खातिर अपने डैड को तकलीफ दोगी? नहीं मॉम, मैं डैड से बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ डैड से। मगर मॉम मैं अदनान के बगैर भी नहीं रह सकती। मॉम मैं नहीं रह सकती अदनान के बगैर। आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मैं मर जाऊँ क्या? मैं क्या करूँ मॉम? मैं नहीं रह सकती अदनान के बगैर। मॉम प्लीज कुछ करें आप।
अब मेरा ख्याल है रस्म शुरू करते। हाँ जी बिल्कुल। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? इधर आओ, अंगूठी पहनाओ। आओ ना यार, बिस्मिल्लाह करो। मुबारक। आपको भी मुबारक हो। पहले मेरा ख्याल था कि धूमधाम से मंगनी करेंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कहा आपका इनकार ना कर दे। वैसे मेरी राय ये थी कि अगर इसी तरह हम जल्द से जल्द इनकी शादी कर दें तो ये अपनी नई जिंदगी का आगाज कर दें। अब बेटा ये क्या बात है, आज तैयारी कुछ जरूरत से ज्यादा नहीं है? वो एक डेलीगेशन आ रहा है, उससे इम्पोर्टेंट मीटिंग है। डेलीगेशन? लगता है डेलीगेशन में कुछ खास लोग भी आ रहे हैं। क्या मतलब इसका? मेहमान कोई भी हो खास होता है। ये बताओ कि रामेश यूनिवर्सिटी चला गया या अभी तक कमरे में है? मुझे उसके होने या ना होने का कोई इल्म नहीं है, और बेहतर होगा कि मुझसे उसके बारे में ना ही पूछा करो। अच्छा माँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अच्छा बेटा, अल्लाह के हवाले। अस्सलाम वालेकुम मिशा। हेलो तानिया, कैसी हो? क्या हो रहा है? जॉब पर जा रही हूँ, रामिस के अब्बू के ऑफिस में। तुम बताओ। मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है मेरी मामा जासिम और मेरी शादी के लिए मान गई है, और जासिम और जासिम के पापा हमारे घर आए थे। मेरी और जासिम की सादा सी मंगनी की रस्म भी करके गए। मुबारक हो। थैंक यू सो मच। वाकई मैं बहुत खुश हूँ।
मुझे अकेला छोड़कर चली गई। क्यों? अदनान, हेलो अदनान, कैसे हो तुम? क्या बताऊं कैसा हूं? बहुत अकेला हूं, बहुत अकेला फील कर रहा हूं खुद को। रमा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। हाँ अदनान, मैं आ जाऊंगी, मैं आ जाऊंगी। मैं इंतजार करूं। सर, may I come in? जी आइए प्लीज। सर, ये यहाँ पे साइन करते हैं। सर, एक साइन यहाँ पे भी। थैंक यू। थैंक यू सर। सुनो, जी सर। वो फ्रांस मेल कर दी थी? जी सर, वो मैंने मेल कर दी थी। गुड। ठहरो, इसके अलावा मेरी कोई और मेल वगैरह आई? सर, मैं चेक कर लेती हूँ। तानिया, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे काम से बहुत मुतमईन हूँ। इनफैक्ट बहुत बहुत खुश हूँ। शुक्रिया सर। सर, मैं अब जा सकती हूँ? हाँ प्लीज। मैं क्या करूँ अदनान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने 3-4 दिन से रामिस की कॉल्स तक अटेंड नहीं की, मैं मिली भी नहीं उससे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रमा, क्या तुम वाकई अपने डैड से बात नहीं कर सकती हो? बताया तो था तुम्हें मैंने। ठीक है, तो फिर हमारे ताल्लुक को लेकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कैसा नतीजा? यही कि किसी भी हाल में हम रामिस को दुख नहीं पहुंचा सकते और ना ही तुम्हारी फैमिली को। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रहे हो? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि फिर तकदीर ने हमारे हक में जो फैसला लिख दिया दीवार पर, शायद वही हकीकत है। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि हम... मैं सही कह रहा हूँ, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। इस फ्राइडे को तुम्हारी मंगनी हो रही है रमा। तुम्हारे डैड हार्ट पेशेंट है, उन्हें शुगर का मर्ज है,
वो इतना बड़ा शौक बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे अगर तुमने इस मंगनी से इनकार कर दिया। अदनान, ये तुम क्या कह रहे हो? बात बहुत आगे निकल गई है यार। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ट्रेन अपनी फुल स्पीड में स्टेशन से निकल जाए, उसे पकड़ना मुमकिन नहीं है। अदनान, क्या हमारी मोहब्बत यही खत्म हो जाएगी? क्या यही दम तोड़ देगी हमारी मोहब्बत इसी मोड़ पर? हाँ रमा, हमें इस रिश्ते को यहीं खत्म करना होगा, यहीं अलग होना होगा इसी मोड़ पर। ओह गॉड, ये क्या हो गया है? किसकी नजर लग गई है हमारी मोहब्बत को? हमारे पास कोई हल नहीं है सिवाय कोर्ट मैरिज के। कोर्ट मैरिज? लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भी ऐसा सोचो, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं सिवाय कोर्ट मैरिज के। लेकिन मैं जानता हूँ कि ना ही तुम ऐसा चाहोगी और ना ही मैं, कि हम अपनी खुशियों की खातिर, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने की खातिर अपनी फैमिली की तस्लीम करें। अदनान, ये क्या हो गया है? हम कैसे जी पाएंगे एक दूसरे के बगैर? कैसे जिएंगे? जीना पड़ता है। अब ये बात समझ आ गई है मुझे। जब मेरी अम्मी मुझे छोड़कर चली गई थी, जीना पड़ा। जब बाबा छोड़कर चले गए, फिर भी जिंदा हूं। और अब तुम भी मुझे छोड़ दोगी तब भी अदनान, बाबा बस एक कहा भी तो थे मेरे, और कोई नहीं मेरा, रमा भी नहीं। इस कदर अकेला करके चले गए आप मुझे कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं रहा। रमा भी नहीं है, रमा भी नहीं। बाबा यूं इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए आप मुझे? कैसे जीऊं आपके बिन, कैसे जीऊं रमा के बिन? आपने जिंदगी में बहुत दुख देखे, लेकिन सुख देखने का वक्त आया तो आप उससे पहले ही मुझे छोड़कर चले। मैंने क्या कुछ सोचा था, आपने मुझे मौका ही नहीं दिया अपनी खिदमत का। आपने अच्छा नहीं किया बाबा। सही कहते हैं कि इस दुनिया में
इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत उसके माँ बाप होते। मेरी मामा चली गई और अब आप भी चले गए। कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं जानता हूं कि ना ही तुम ऐसा चाहोगी और ना ही मैं, कि हम अपनी खुशियों की खातिर एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने की खातिर अपनी फैमिली की तस्लीम करें। फोन क्यों नहीं उठा रही है ये? कब तक कॉल रमा, फोन क्यों नहीं उठा रही? अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही? परेशान तो मैं हूं पापा। क्या बात है? वो मैंने आपको बताया था ना कि रमा मेरा फोन नहीं उठा रही। भला ये कौन सी परेशानी की बात है बेटा? हो सकता है कहीं मसरूफ हो, सो गई हो। लेकिन पापा वो कई दिनों से मेरा फोन नहीं उठा रही। अच्छा, तो फिर वो यकीनन शर्मा रही होगी। देखो रामेश, मैंने तुम्हें ये बात समझानी भी थी, ये फोनों वाला सिलसिला थोड़ा कम कर दो बेटा। उसने सारी जिंदगी के लिए तुम्हारी जिंदगी में शामिल रहना। कुछ दिनों में तुम लोगों की मंगनी है बेटा, चिल करो, रिलैक्स।
राहील का फोन। हेलो, शायद आप सो रही थी। मैं राहिल बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे पास आपका नंबर सेफ है। सर आपने इतनी रात को फ़ोन किया, खैरियत? मेरा मतलब है सब ठीक तो है ना? एक्चुअली मुझे अच्छा लगा तुम्हारा काम। तुम वाकई एक अच्छी लड़की हो। मुझे एक्चुअली तुम जैसे जिम्मेदार लोग बहुत पसंद हैं। थैंक यू सर। और वो मेरी कोशिश होती है कि तुम जैसे लोगों को गवाया ना जाए, बल्कि हर सूरत बचाया जाए। अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कर लेना, मैं हाजिर हूं। जी सर, ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। टेक केयर। किससे बात कर रहे थे? मुझे बताएंगी तो आपके दिल का बोझ हल्का होगा। बॉस समझकर नहीं, एक दोस्त समझकर। दोस्त? बहुत बिजी हूँ यार, कल मेरी और रमा की मंगनी है। तुमने और मिशा ने जरूर आना है, इसलिए कॉल किया मैंने। कल तुम्हारी मंगनी है और तुमने रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली। मंगनी नहीं है मेरी। कल मुझे डैड के फैसले की जंजीरों में जकड़ा जा रहा है, और इन जंजीरों को मैं सारी जिंदगी नहीं तोड़ पाऊंगी मोम। ओ बाऊ, इसके चक्कर में तो नहीं पड़ गया? वो इश्क में आज तक किसी बंदे ने सुख पाया है इस राह में?